In this lecture, we will derive the expression for iterative impedance of asymmetrical L network and the insertion loss of the network. So iterative impedance के लिए हमें जो asymmetrical L network है उसका जो टर्मिनेटिंग एंड है उसे हमें इटरेटिव इम्पीडेंस से टर्मिनेट करना होगा। जैसे कि यहाँ हमने सीरीज इम्पीडेंस ZA से रिप्रेजेंट किया हुआ है और शंट इम्पीडेंस L नेटवर्क का ZC से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इटरेटिव इम्पीडेंस के केस में जितने ही इम्पीडेंस से हम लोड टर्मिनल को टर्मिनेट करते हैं उतना ही इम्पीडेंस हमें इनपुट एंड पे मिलता है। मीन्स ZT1 से अगर हमने टर्मिनेटिंग एंड को रिप्लेस किया है सो ZT1 इम्पीडेंस ही हमें इनपुट एंड से मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट फिगर से अगर हम देखें सो इनपुट इम्पीडेंस हमें यहाँ कितना मिल रहा है ZT1 इज इक्वल्स टू ZA प्लस ZC। ZA एंड ZC जो इम्पीडेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है एंड ZC और ZT1 जो इम्पीडेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। सो ZC पैरेलल विथ ZT1। सो हम यहाँ से लिख लेंगे। देन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इम्पीडेंस है उसका जो फॉर्मूला होता है उसे हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा ZC इंटू ZT1 डिवाइडेड बाय ZC प्लस ZT1। नेक्स्ट हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करना होगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें यहाँ पे कितना एलसीएम मिलेगा ZC प्लस ZT1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप जब ZT1 के साथ तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा ZA इंटू ZC प्लस ZT1 प्लस ZC इंटू ZT1। जो भी यहाँ पे बोथ साइडेड में कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ZC ZT1 कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देन हम जितने भी टर्म्स आपके राइट हैंड साइड है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देंगे एंड इक्वेट टू 0। सो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल x² प्लस ABX प्लस C और x² प्लस AX² प्लस C इज इक्वल्स टू 0। इस तरह के फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। सो उसका सॉल्यूशन क्या मिलता है हमें x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -b² माइनस 4AC अपॉन 2A। सो इसी ऑर्डर में हम इसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारा x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ZT1 एंड तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ZT1 इज इक्वल्स टू -b के केस में यहाँ पे हमें मिल रहा है -ZA। सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा प्लस ZA प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -b²। सो b² के लिए हमें यहाँ कितना मिल रहा है -ZA। सो -ZA², तो हमारे यहाँ प्लस साइन आ जाएगा प्लस 4AC। 4 इंटू A यहाँ पे हमारा 1 है एंड C यहाँ पे हमारा कितना है ZA इंटू ZC अपॉन 2A। सो 2 इंटू 1 क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। सो अभी हमारी इक्वेशन होगी ZT1 इज इक्वल्स टू ZA अपॉन 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ZA² प्लस 4AC 4 ZA ZC बाय 2। नेक्स्ट हम इसे और अरेंज कर लेंगे। सो हमारी जो इटरेटिव इम्पीडेंस ऑफ द L नेटवर्क है वो हो जाएगा आपका ZT1 इज इक्वल्स टू ZA बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ZA² बाय 4 प्लस ZA ZC। 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट
इसके जो नेटवर्क है, सेकंड नेटवर्क है, उसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। कैसे? क्योंकि हम जो इनपुट इम्पिडेंस है उसे हम इटरेटिव इम्पिडेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ZT2 इस केस में इटरेटिव इम्पिडेंस है, सो उतना ही इम्पिडेंस हमें यहाँ पे इनपुट एंड से देखने पे मिलेगा। सो ZT2 इज इक्वल्स टू ZC पैरेलल विथ ZA प्लस ZT2। इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिख लिया इसे। अब हम यहाँ पे इसे एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूला से, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ZC इंटू ZA प्लस ZT2 बाय ZC प्लस ZA प्लस ZT2। देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर हम इसे सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे हम राइट कर लेंगे। आफ्टर राइटिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट ZT2 इज इक्वल्स टू माइनस ZA बाय 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ZA स्क्वायर बाय 4 प्लस ZA ZC। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो असिमेट्रिकल L नेटवर्क है उस केस में जब भी हम इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल को इटरेटिव इम्पिडेंस से रिप्लेस करते हैं, सो सीरीज एंड शंट आर्म इम्पिडेंसेस की वैल्यू अगर हमें पता हो तब हम इस इटरेटिव इम्पिडेंस को मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली हम असिमेट्रिकल T नेटवर्क के लिए भी इटरेटिव इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे असिमेट्रिकल T नेटवर्क क्या होगा, इसमें सीरीज इम्पिडेंसेस जो है वो ZA ZB से रिप्रेजेंट करेंगे और शंट इम्पिडेंस जो होगा उसको हम ZC से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम प्रोसीजर है जैसा कि अभी हमने इसके पहले देखा कि हम इनपुट एंड से देखेंगे कि कितना इम्पिडेंस हमें मिल रहा है। इस केस में कितना इम्पिडेंस मिलेगा हमें, ZT1 इज इक्वल्स टू ZA प्लस ZC पैरेलल विथ ZB प्लस ZT1। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी ZT2 इज इक्वल्स टू ZB प्लस ZC पैरेलल विथ ZA प्लस ZT2। सो ऐसी आपकी दो इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सेपरेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसे आपको सॉल्व कर लेना है। मीन्स राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा ZT1 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा ZT1 एंड राइट हैंड साइड पे आपको जो इम्पिडेंसेस का जो फॉर्मूला है वो ZA ZB एंड ZC के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंसर्शन लॉस क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में एक बनाया हुआ है, VG सोर्स वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ZG जो है इसका सोर्स इम्पिडेंस है, ये हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, एंड लोड टर्मिनल को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ZL से। सो ZL जो है हमारा टर्मिनेटिंग इम्पिडेंस है और ZL के अक्रॉस जो करंट हमें मिल रही है वो करंट है हमारी I1। और मैंने यहाँ पे जो डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है जो कि इन्फानाइट लेंथ की लॉन्ग होती है। सो ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स होते हैं हमने अर्लियर लेक्चर्स में देखा कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस, ये चारों जो पैरामीटर्स हैं ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स है। तो जब भी किसी ट्रांसमिशन लाइन में सोर्स एंड लोड टर्मिनल के बीच में या फिर ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है इसमें हम एक नेटवर्क इंसर्ट करते हैं, जो नेटवर्क हमारा होगा वो RLCG से फॉर्म होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। नेटवर्क इंसर्ट करने पे या फिर ट्रांसमिशन लाइन को और एक्सटेंड करने पे जो हमें लोड एंड पे जो हमें लॉस मिलता है वो होगा आपका इंसर्शन लॉस। मीन्स आफ्टर इंसर्टिंग द नेटवर्क और आफ्टर इंसर्टिंग द ट्रांसमिशन लाइन और एक्सटेंडिंग द ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन सोर्स वोल्टेज और जनरेटिंग voltage to the load end. So we will get the current
which is not equal to the previous current. So इस केस में अगर हम देखें, जैसे कि आपका यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे लोड एंड है, जो करंट हमारी यहाँ पे हमें कितनी करंट मिल रही है, Vg बाय Zg इज इक्वल्स टू I1. तो जो करंट हमें सोर्स एंड पे मिल रही है, ऑब्वियसली नेटवर्क इंसर्ट करने के बाद ये जो करंट है वो कुछ चेंज हो जाएगी. सो ये करंट किस अमाउंट में चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका इंसर्शन लॉस ऑफ नेटवर्क. सो यहाँ पे अगर हम मेज़र करें कि हमें कितना करंट का लॉस हो रहा है या करंट गेन मिल रहा है हमें, तो हम मेज़र कर सकते हैं बाय द इंसर्शन रेशो. सो इंसर्शन रेशो इज इक्वल्स टू I1 बाय I2. I1 is the current when network is not inserted between generator and the load, and I2 is the current when network is inserted between generator and the load. So insertion ratio is equals to I1 by I2. अगर हम log के फॉर्म में ले तो हमें मिलेगा 20 log I1 by I2 in डेसिबल. नेपर्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका नेचुरल लॉगरिथम ऑफ I1 बाय I2. अब अगर हमें